नमस्कार पेंशनर्स मित्रों। कल मैं उपस्थित नहीं हो पाया था किन्हीं कारणों से। आज बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां आपको देंगे। ध्यान से सुनना, एक एक शब्द और पूरा वीडियो देखना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे जबलपुर में एक मित्र हैं, बेहद समझदार, बुद्धिमान और पत्रकारिता जगत में जबलपुर में उनका नाम है। हालांकि उन्होंने हमारे साथ ही सेवा की, सेवानिवृत्ति के बाद वो पत्रकारिता कर रहे हैं और साथ में जो अपने पेंशनर्स बंधु हैं उनके लिए सहायता मदद भी करते हैं, यानी नेतागिरी भी करते हैं उनकी। और वो ठगी के शिकार हो गए हैं। हमारी नज़रों में वो बेहद बुद्धिमान व्यक्ति हैं। उनको ठग पाना इतना आसान नहीं। उनका बेटा भी साइबर एक्सपर्ट है, उसी का काम करता है। लेकिन ये खबर हमारे लिए बहुत चौंकाने वाली है। हम पूरा विवरण बताते हैं कि ठगी के कैसे कैसे अनूठे तरीके आ गए हैं। साथ में 8वें पे कमीशन को लेके बहुत ज़्यादा जोर शोर की चर्चा है। एक बहुत बड़े यूट्यूबर ये दावा कर रहे हैं, उसके बारे में बताएंगे। और साथ में ये आप सबके पास पहुंच ही चुका होगा, इस पर का मैसेज आ गया है। अप्रैल महीने की पेंशन विद 50% डीए, 50% डीआर कहना चाहिए, डीआर सहित अप्रैल महीने की पेंशन आ चुकी है, हमारे पास भी आ गई है। तो ये खबरें, अन्य जो भी मुद्दे हैं उन पे भी चर्चा करेंगे, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है कि हमें कुछ मिले वो तो एक अलग बात है, लेकिन जो पास का है वो न चला जाए, इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा सावधानी की आवश्यकता है। क्यों? डिजिटलाइजेशन में सब कुछ मोबाइल से ही हो रहा है संचालित, लेकिन एक तरफ ये मददगार है, आरामदायक है, सुविधाजनक है, तो दूसरी तरफ बेहद खतरनाक। अब आप समझिए कि जबलपुर का वाकया है। हमारे परम प्रिय मित्र, जिन्हें हम छोटा भाई का दर्जा देते हैं, मित्र से बढ़ के, और वो काफ़ी बुद्धिमान है। हमें तो कोई ठग भी सकता है क्योंकि हम भावुक व्यक्ति हैं, लेकिन वो अक्ल के इतने धनी हैं कि उनको ठग पाना हमारी नज़रों में कठिन है। और वो शिकार कैसे हो गया? जबलपुर में एक है सिंधु नेत्रालय, उसमें वो अपनी माता जी का कुछ आँखों का चेकअप वगैरह कराना चाहते थे। चैरिटेबल ट्रस्ट है वो, और उसमें उन्होंने गर्मियों में धूप से बचने के लिए ऑनलाइन देखा, ऑनलाइन मिला, और उसमें उन्होंने रजिस्ट्रेशन करना चाहा। रजिस्ट्रेशन करने के साथ में उन्होंने उनको बोला तो उन्होंने एक लिंक भेज दिया। या वहाँ से कुछ देर के बाद किसी ने फ़ोन किया, लिंक भेज दिया, उनके पास एक लिंक आ गया। उस लिंक के ऊपर उन्होंने कोशिश की तो उनकी वो कोशिश सफल नहीं हुई, लेकिन उनके पास एक फ़ोन नंबर आया और उसने कहा कि नहीं, उसी आदमी ने नंबर भेजा था जिसका फ़ोन आया। उसने कहा कि इस लिंक को आप 5 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क भेज दें ऑनलाइन, और आप कल आके चेकअप करा लें 11 बजे। तो रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है, तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आप आसानी से चेकअप करा लेंगे। तो उन्होंने वो लाइन खोली, 5 रुपये भेजने की कोशिश की, लेकिन लिंक फेल हो गया। उन्होंने ट्राई किया, नहीं हो पाया सक्सेस। दूसरे दिन फिर उन्होंने फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद में वहाँ से जवाब आया कि आपका हम ऐसे लिंक फेल हो गया, कोई बात नहीं, हम आपका रजिस्ट्रेशन कर ले रहे हैं। और कोई दुबे अपना नाम उसने बताया, और वो आप कल 11 बजे आ जाना। जब वो 11 बजे सिंधु नेत्रालय पहुँचे तो उनका रजिस्ट्रेशन वहाँ नहीं हुआ था। उन्होंने पूरी बात की और बताया कि ये ऐसा ऐसा प्रकरण हुआ। तो उन्होंने बोला इस नाम का हमारे यहाँ कोई आदमी नहीं, और हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन का शुल्क 50 रुपया है। तो खैर ये सब मामला हुआ। फिर उन्होंने जो भी 50 रुपये दे के रजिस्ट्रेशन करा करू के अपना काम किया। लेकिन उनका दूसरे दिन, यानी प्रकरण जिस दिन उनका वो लिंकिंग फेल हुआ था, 2 दिन बाद उनके खाते से 99,800 रुपये चले गए, निकल गए। चूँकि बहुत उनकी लिंक अच्छे थे, अच्छे बड़े अधिकारियों से,
उन्होंने पुलिस, साइबर, ये सब कोशिश की, तो पता लगा उनका पैसा बॉम्बे चला गया है। लगभग 1 महीना होने को आ गया है और वो पैसा उनको अभी तक नहीं मिल पाया है। मतलब क्या है, अब बोलो, उन्होंने तो एक रजिस्टर्ड हॉस्पिटल में ट्राई किया था, उसके थ्रू वो कहाँ से लिंक जुड़ा, क्या हुआ। अब वो सिंधु नेत्रालय वाले बोल रहे हैं कि ऐसा हमारा कोई इसमें दूर दूर तक कोई मतलब नहीं, पुलिस इंक्वायरी कर रही है। अब अस्पताल तो ऐसा नहीं करेगा कोई, अगर किया होगा तो वो पुलिस तो अपनी इंक्वायरी से पता ही कर लेगी, और वो बहुत सक्षम व्यक्ति हैं। तो एक तो इस तरह की ठगी से बचें। दूसरी बात और भी बताएं, हमने खुद एक अभी कल दवा मंगाने की कोशिश की, बेटे ने देखा, समझा, बोला ये तो ऐसी कोई साइट है नहीं, ये फर्जी है। और फिर उसने देखा और समझाया तो हमें समझ में आया, हाँ ये तो क्लियर कट है। तो कुल मिला के, हालांकि उसमें बोला था कि ये नकली दवा रहती और इसका कोई मतलब नहीं, और ये इस टाइप का प्रचार करके ठगते हैं। 399 रुपये कोई ज़्यादा नहीं थे, नाभि तेलम के नाम पे, कि नाभि में डालो और वो ठीक हो जाए, एक के साथ एक फ्री। लेकिन जो जिस तरह से उन्होंने वो साइट अपनी बना के दी, और हमारा जीपीएस का उन्होंने लोकेशन मांगा था, तो उसी में बेटे को हमने बोला, तो उसने बोला नहीं ये फर्जी है, और बताया कि इसकी जानकारी है। फिर हमने चेक किया था, तो हाँ वो सब मामला ठीक नहीं लगा। एक चीज़ और बता दें, बेहद सस्ते ड्राई फ्रूट्स या शर्ट्स या कोई सामान, 100 रुपये वाली चीज़ 10 रुपये की या 5 रुपये की, ऐसे भी कुछ ऑफर होते हैं। जैसे काजू 200-250 रुपये किलो, ड्राई फ्रूट जो 1000 रुपये वाले हैं वो 200-250 रुपये में दिखाते हैं, लेकिन वो तुरंत पहले एडवांस पेमेंट मांगते हैं। कभी नहीं करना, वो सब फर्जी है, आपका पैसा तो चला जाएगा, सामान नहीं आएगा। ये तो ठगी के मामले में बात थी। लेकिन अब बताते हैं कि 8वें पे कमीशन के बारे में बहुत ज़ोर शोर से चर्चा चल रही है। एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं सैनिक समाचार के, वो खबर दे रहे हैं। तो हम आपको फिर से बोल रहे हैं कि एक तो आचार संहिता लगे होने के बाद, हाँ कोई पत्र किसी को लिखता रहे, उससे क्या फर्क पड़ने वाला, भले कोई नेता अभिनेता, हम आप कोई भी पत्र लिखें, इस समय कोई महत्व नहीं उसका। आप सेक्रेटरी को लिखें, प्राइम मिनिस्टर को लिखें, वित्त मंत्री को लिखें, राष्ट्रपति को लिखें, कोई मतलब नहीं इस समय पैसे के लेन देन को लेके, अपनी मांगों को लेके। तो 8वां पे कमीशन का गठन नहीं होने वाला है। मांगे हैं, मांगे करने के लिए आप कुछ भी मांगे रखो। तो ये हम आपको फिर बोल रहे हैं, हाँ ये खबरें सुन के अच्छा लगता है तो कोई हर्ज नहीं है। दूसरी बात कि जो हमारी बाकी मांगे हैं, जो भी, वो सभी चुनाव के बाद ही संभव हो पाएंगी। एक बात हम बीच में और आपको बोल दें, हो सकता है यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हो, क्योंकि पूरा वीडियो बहुत कम लोग देख पाते हैं। हमने एक नया चैनल बनाया है स्वस्थ मनोरंजन के लिए। ऐसा चैनल है वो कि हम अपने पूरे जीवन का जो हमारा अनुभव है उसको निचोड़ उसमें कैप्सूल बना के देंगे, और वो सामान्य ज्ञान पे आधारित है। चैनल का नाम है की आप जीके, KEY की आप जीके, और उसका हैंडल है @ की आप जीके इंडिया, बिना कोई गैप के, की आप जीके इंडिया, ये उसका हैंडल। हम उसका आपको एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और कमेंट्स बॉक्स में भी शेयर करेंगे। आप एक वीडियो अभी शुरुआत करना, बिल्कुल अभी ताज़ा चैनल बना, सब्सक्राइबर नहीं है, इसको एक वीडियो देखें। ये चूँकि शुरुआती दौर का है, हम उसमें ये दावे के साथ वीडियो डालेंगे कि गूगल में भी जो चीज़ें आप नहीं ढूंढ पाएंगे, बिल्कुल ऑथेंटिक, क्योंकि हम रिसर्च करके उसमें डालेंगे। क्योंकि टाइम है तो इतना ज्ञान अगर हमारा वो चैनल कोई व्यक्ति सिर्फ 1 महीने देख लेगा, तो कम से कम 30-40 सवाल उसके दिमाग में इतने अच्छे वाले सवाल आ जाएंगे कि चर्चा परिचर्चा में उनका उल्लेख कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं दूसरों से, और बेहद आसान सवाल होंगे, लेकिन उत्तर देने में आदमी गड़बड़ाएगा, उसे लगे ये मालूम होना चाहिए, लेकिन हमें मालूम नहीं है। तो वो चैनल आप सब्सक्राइब करेंगे। आप सबसे बेहद हमारा नम्र निवेदन है, आपका हित ज़्यादा होगा, हमारी तो मेहनत लगेगी बहुत। और हमने आपको पहले ही बताया कि हम कोई पैसे कमाने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, और YouTube से पैसा ऐसे कमाया भी नहीं जा सकता, लोगों को ऐसा लगता भले होगा। तो वो चैनल सब्सक्राइब करेंगे।
जहाँ तक हमारी मांगों की बात है, जितनी भी हैं, नोशनल इंक्रीमेंट के बारे में तो हमने अलग से फोरम ही बना दिया है। आपसे निवेदन किया है कि आप लोग को ये ग्रुप और भी बनाएं, केवल हमारे भरोसे न रहें, क्योंकि सभी समझदार हैं, और उसका एडमिन कोई और व्यक्ति बन जाए, क्योंकि हमें वो लगातार नज़र रखनी पड़ती कि कोई ऐसी सामग्री उसमें ऐसा कंटेंट न डाल दे कि सब लपेटे में हम ही आ जाएं, एडमिन ही आता है। एक तो वो दिक्कत, दूसरी बात उसमें कुछ भी लोग डालने लगे हैं अपने मनपसंद की, कहीं की भी वीडियो शेयर करने लगे हैं, तो वो एक दिक्कत है। हमने मना किया लेकिन लोग मानने वाले कहाँ हैं। तो एक ग्रुप और बढ़िया सा आप में से कोई बना ले, हम भी उससे जुड़ जाएंगे। और हमने उसमें जो प्रयास किया है, जबलपुर और छत्तीसगढ़ वालों के लिए अच्छा है, लेकिन हमने इलाहाबाद के 2 वकीलों का नंबर दिया था। एक नंबर दिया था कुरैशी सम, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील हैं, और एक पांडे जी का। तो हम आप सबसे बिल्कुल करबद्ध निवेदन करेंगे कि जो वो कुरैशी जी हैं, जो समथिंग जो भी मुस्लिम हमारे एडवोकेट साहब हैं, वो बहुत ही अच्छे हैं और जेन्यून हैं, वो आजमाए हुए हैं, और उनकी 30,000 रुपये फीस है। आप 1 लोग जाएं या 10 लोग, कानपुर के 10 लोगों ने इकट्ठा होकर उनसे केस लड़के जीता, वो उनके द्वारा है, और 3-3 हज़ार रुपये उनके हिस्से में आए थे। आप उनसे बात कर सकते हैं। पांडे जी 50-60 हज़ार रुपये मांगते हैं। हमने उनसे खुद बात नहीं की, क्योंकि हम डायरेक्ट बात नहीं करेंगे, नहीं तो वो हमारा भी नाम लेंगे, और हम जिसके थ्रू भी बात कर रहे हैं वो भी उसमें कोई कमीशन का रोल नहीं होगा, सीधे आप बात करें। लेकिन पांडे जी बेहद महंगे हैं, और हम उनके लिए यही कहेंगे, उनसे दूर से नमस्ते करें। वो 50-60 हज़ार रुपये मांगते हैं। बात करके देखने में हर्ज नहीं है, लेकिन 2 वकीलों के नंबर दिए, जो वो मोमडन वकील हैं, शायद कुरैशी जी, अब नाम याद नहीं आ रहा, तो उनका हमने वो जो कहना विजिटिंग कार्ड है वो शेयर किया है संभवतः। तो वो ध्यान रखें, वो अच्छे वकील हैं, और जितने भी लोग होते हैं उसको वो डिवाइड कर लीजिए 30,000 को। 30,000 उनकी फीस है। 10 लोग, 5 लोग होंगे तो 6-6 हज़ार आ जाएगा। 3-4 लोग होंगे तो भी फिर एवरेज में आ जाएगी। अच्छे वकील हैं, केस जीत चुके हैं। कानपुर के 10 लोगों का एक ग्रुप का उन्होंने, अब वो ग्रुप वाले हमारे परिचित हैं। तो एक तो ये बात हो गई। अन्य जगहों के राज्य सरकार वाले हाई कोर्ट में जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट वाले कैट में जाएंगे, अपने अपने ज्यूरिडिक्शन में। ज्यूरिडिक्शन 2 तरह का होता है, जहाँ से रिटायर हुए हैं और जहाँ फाइनली सेटल हुए हैं। अगर 2 जगह हैं अलग अलग ज्यूरिडिक्शन की तो 2 ज्यूरिडिक्शन हो जाएंगे। अगर एक ही है तब तो फिर बात ही अलग है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली के वकीलों का नंबर मांगा था लोगों ने, अभी दिल्ली का कोई ऐसा वकील हमारे उसमें नहीं है। आप लोगों से भी निवेदन है कि आप लोग भी जो दिल्ली के आसपास के हों या दिल्ली के किसी वकील को जानते हो तो उसका नंबर देने की इसमें ग्रुप में कोशिश करें। और जो बाकी मांगे हैं उन पे लगातार विमर्श चलता रहे, और उसके बाद चुनाव खत्म होने के बाद सरकार का जब पुनर्गठन होगा, जिसकी भी सरकार बने, उसके बाद हम लोग मुहिम शुरू करेंगे, लिखा पढ़ी से लेके, अगर बात नहीं बनी तो धरना प्रदर्शन तक, और जनप्रतिनिधियों पर दबाव कैसे बनाया जाएगा वो तरीका हम आजमाएंगे। राजनीति के क्षेत्र में हमारा 73 से इंटरेस्ट रहा है और वो अभी खत्म नहीं हुआ है। कैसे उन लोगों से संपर्क किया जाएगा, कैसे दबाव डाला जाएगा, और कैसे श्रमिक नेताओं पे दबाव डाला जाएगा, ये जिम्मेदारी हमारी। और बाकी हमारी केवल सहयोगी की भूमिका रहेगी, क्योंकि हम पूर्णतः स्वस्थ नहीं रहते हैं, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ नहीं कर सकते हैं। तो कुल मिला के जहाँ पे भी हमारा सहयोग चाहिए होगा, जिस तरह का भी, हम बिल्कुल पूर्णतः 100% तत्परता के साथ सहयोग करेंगे। और अगला वीडियो जो बनाएंगे कमेंट्स बॉक्स में लिखें, उसके आधार पे बनाएंगे। अभी तक कमेंट्स बॉक्स में कोई खास ऐसी बात नहीं जिसकी हम चर्चा करें, तो केवल अभी 8वें पे कमीशन की बात, जो यूट्यूबर हमारे एक महोदय हैं वो हमें बिल्कुल नहीं जम रहा। ठगी का मामला जरूर आया, वो भी पेंशनर थे, तो ये बचें। और सस्ती चीज़ें, जो आपको बेहद सस्ती चीज़ें ऑनलाइन दिखती हैं और पहले से पैसे मांग रहे हैं, तो वो फर्जी हैं। हाँ, आप ऑर्डर करें और कैश पेमेंट के आधार पे अगर वो डिलीवर कर रहे हैं सामान, तो सामान का पैकेट खोल के देखें, नहीं तो पता लगा सामान में कुछ का कुछ भी निकलता है। तो ये जानकारी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखें।
और चैनल तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया वही लोग अमूमन देखते हैं। और अगर कोई नया है, पसंद आ जाए तो करें। अभी उसको शायद पसंद लायक कुछ आया है कि नहीं, क्योंकि हम तो ठेठ ढंग से सही बात बोलने की कोशिश करते हैं, इसमें ग्लैमर नहीं होता है। दूसरा चैनल जो हमने बनाया है कि आप जीके, बहुत ही कमाल का, आगे उसमें हम दिखाएंगे। अभी हमने केवल 2 प्रश्न डाले हैं और दोनों प्रश्नों में आप अपनी बुद्धि विलास करिए, अपनी बुद्धि लगाइए। मनोरंजन ऐसा होगा जो स्वस्थ होगा। 3-4 मिनट का वीडियो रहेगा, कोई टाइम भी नहीं खर्च होगा। आप ये 2 वीडियो हम डाल देंगे, 2 वीडियो चेक करके देखिए। ये शुरुआत है ABCD वाली। बाकी जब हम अच्छे वीडियो डालेंगे तो दिमाग तो चकराएगा ही, उत्तर के करीब पहुंचेंगे, उत्तर दे पाना बहुत मुश्किल होगा। इन दोनों के तो उत्तर संभवतः 50% लोग दे देंगे, जबकि ये अभी हमारे हिसाब से क्लास 1 लेवल के सवाल हैं। आप देखिए और समझिए कि सामने वाला कैसे अपने रिसर्च से सवाल बनाता है। ये सवाल इतनी आसानी से गूगल जवाब नहीं देगा, जबकि हैं बहुत सरल। तो वो सवालों वाला आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे, इसके लिए हम विशेष निवेदन आपसे कर रहे हैं। धन्यवाद।